जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सात्विक मन में। नवरात्रि पर कन्या पूजन सबसे अच्छा माना जाता है। कन्या पूजन दो तरीके से किया जाता है, या तो आप नवरात्रि में हर दिन एक एक कन्या को पूजन करा सकते हैं, अदरवाइज आप अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं को एक साथ बैठाकर और एक लांगुर को बैठाकर यानी कि एक लड़के को बैठा करके भोजन कराया जाता है। क्यों नवरात्रि में हम कन्याओं के साथ में एक लांगुर को बैठाते हैं और कन्या पूजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विदाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कन्याओं के साथ जब हम एक बालक को बैठाते हैं, उसको भोजन कराते हैं, तो उसको बटुक, भैरव और लांगुर के रूप में पूजा जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप शक्तिपीठ गए होंगे तो वहाँ देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ में एक एक भैरव को रखा हुआ है। इसीलिए देवी की पूजा के साथ साथ हम भैरव की पूजा भी ज़रूरी है। इसीलिए कन्याओं के साथ एक लांगुर को भोजन कराने की परंपरा है। माना जाता है जो व्यक्ति शक्तिपीठ में माँ के दर्शन करने जाता है और उसके बाद भैरव के दर्शन नहीं करता, तो उसे माँ के किए गए दर्शन अधूरे माने जाते हैं। देवी पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर ही उनको पूजा जाता है, उनको भोजन कराया जाता है और उनको लाल रंग की वस्तुएं, वस्त्र, उनको श्रृंगार की वस्तुएं भेंट की जाती हैं। देवी पुराण में लिखा है कि जो भक्त कन्या पूजन करता है उससे माता जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो ये तो बात हो गई कि कन्याओं के साथ में लांगुर को भोजन क्यों कराया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कन्या पूजन का क्या महत्व है और कन्या पूजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि एक विशेष उम्र तक की कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए। कोशिश करें 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन और पूजन कराना चाहिए। इस उम्र तक की कन्याओं को पूजन कराने वाले इंसान को समस्त ब्रह्मांड की देवी शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को भोजन कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ध्यान रखें, जब आपके घर में कन्या प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराने से पहले आप उनके पैर किसी बर्तन में रखकर पानी से धोने चाहिए। उसके बाद उनके पैरों को किसी सूखे हुए कपड़े से साफ करने चाहिए। इसके बाद कन्याओं को तिलक लगा करके आप उनको अपनी क्षमता के अनुसार कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। माता रानी को हलवा, चना, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। इसीलिए कन्या पूजन में भी आपको कन्याओं को खाने के लिए हलवा, चना, पूरी दिया जाता है। कन्याओं को भोजन सात्विक होना चाहिए। उनके खाने में लहसुन, प्याज का परहेज आपको करना चाहिए। लहसुन, प्याज से बना हुआ भोजन कन्याओं को खिलाने से नवरात्र व्रत का फल नहीं मिलता। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि 9 कन्याओं को बैठाना शुभ माना जाता है और एक लांगुर को। लेकिन अगर 9 कन्या नहीं मिल पा रही हैं तो आपको कम से कम 7 कन्या और एक लांगुर को ज़रूर बैठाना चाहिए, जिसको बटुक, भैरव या लांगुर माना जाता है। भोजन कराते समय कन्याओं को बैठाने का उचित प्रबंध होना चाहिए। कन्याओं को हमेशा साफ चादर पर, चटाई पर ही बैठाना चाहिए या किसी साफ कपड़े पर आप उनको बैठाएं, क्योंकि उस पर बैठाकर ही कन्याओं को भोजन कराया जाता है। जिस तरीके से हम पूजा धरती पर या फर्श पर बैठकर नहीं करते हैं, उसी तरीके से कन्याओं को बिना कपड़े के बैठाना शुभ नहीं माना जाता। भोजन कराने के बाद कन्याओं की विदाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन कराने के बाद में जो नारियल आपने कलश पर रखा है उसको फोड़ करके प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांटना चाहिए। यथाशक्ति उनको भेंट और दक्षिणा देनी चाहिए और आप उनको चुंदरी और गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करें। इस तरह विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र व्रत पूर्ण माना जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। उम्मीद करती हूँ कन्या पूजन से जुड़ी बातें आप सभी के लिए यूज़फुल होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।